मैं कहता हूं नपना एक कर लो, सारे राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर सुरक्षा, उनके बाहर से सुरक्षा हटाओ। देश के बच्चे, देश के बूढ़े, देश के जवान, देश के स्त्री, देश के पुरुष जब जहां जाके संवाद करना चाहें, जितनी मात्रा में जैसा संवाद करना चाहें, वैसे संवाद की उनको छूट होनी चाहिए। कोई दरबान नहीं खड़ा होगा कल से, सारे दरबान हटाओ, पुलिस फोर्स हटाओ, खुली बातचीत होने दो। लोकतंत्र है, देश के अपने लोग हैं, अपने नागरिकों के लिए पुलिस फौज फाटा के अंदर छुप के बैठे हो। सिपाही 4 कम हो जाए तो नेता प्राण देने को आमादा हो जाता है इस देश में, प्राण देने को। कहता मैं इतना बड़ा नेता, मेरे 4 सिपाही कम कर दिए, और दूसरे को उपदेश दे क्या देंगे? लोकतंत्र है बचवा। अच्छा, आप तो वो जो कोरिया वाला, वो जो छोटा वाला है, उसकी तरह सिक्योरिटी चाहते हो। क्या है वो छोटा वाला? कोरियन। और दूसरे को कहते हो कि बेटा सूली चढ़ जाओ, भला करेंगे राम। मैं फिर दोहरा दूं, अच्छा लगे चाहे खराब, संसद किसी भी प्रदर्शन के लिए नहीं खुलनी चाहिए। प्रदर्शन जंतर मंतर पर करिए, संसद प्रदर्शन के लिए नहीं बनी भाई साहब। संसद में प्रदर्शन की अनुमति इन्हीं को है जो चुन के गए हैं, बस, बाकी किसी को नहीं। वरना तो संसद भी सब्जी मंडी में तब्दील हो जाएगी। और ऐसी नजीर सेट ना करो। मैं अपने मित्रों से कहूंगा, कल को प्रियंका जी के घर में 10,000 आदमी पहुंच गया, मुझे प्रियंका जी से लोकतांत्रिक संवाद करना है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? राहुल जी से लोकतांत्रिक संवाद करने 10,000 लोग पहुंच गए तो क्या होगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? संसद का गेट खोल दिया जाता, वहां कुछ अनहोनी हो जाती, कौन जिम्मेदारी लेता? आप लोग पीछे भाग जाते मारे डर के। 2 दिन तक तो सोच नहीं पाते कि अब बयान क्या दें। क्यों? क्योंकि ऐसे बयान उपलब्ध हैं, डिजिटल फुटप्रिंट में उपलब्ध हैं बयान, जो कह रहे कि पार्लियामेंट में जाके मारेंगे मोदी को, इसलिए पार्लियामेंट खोल दें। तो कुछ लोग राहुल गांधी को भी मारने का मन करते, तब क्या होता? कुछ सपा वालों को भी पकड़ते मारने के लिए, तब क्या होता? आप तोप लेके तो बैठे नहीं थे पार्लियामेंट में। जैसी देह भाजपा वालों की वैसी आपकी, उनको भी कूटते और आपको भी कूटते, तब क्या करते? पूरे देश में गृह युद्ध कराना चाहते थे। ये सब बातें मत करिए मित्र। ना कोई आखिरी प्रदर्शन है, ना कोई पहला प्रदर्शन है देश में। लेकिन मैं इस तर्क के बिल्कुल विरुद्ध हूं कि पार्लियामेंट का गेट क्यों नहीं खोला गया, घर के बच्चे थे। नहीं भाई, कैसे खोल देंगे? मैंने कहा 2 ही तरीके, पार्लियामेंट के मेंबर हो जाइए तो अपना कार्ड दिखाइए और अंदर जाइए। मैंने 25 साल पार्लियामेंट कवर किए, 25 साल। बहुत सारे मेंबर्स को उतना जीवन नहीं वहां गुजारने को मिलता है, 25 साल रिलीजियसली। या आप कार्ड बनवाइए, पास बनवाइए। इसके अलावा आप तुर्रम खां हो, विवेक नारायण जी, आप महात्मा गांधी के साथ रहे हो, जवाहरलाल नेहरू के साथ खेले हो, फिर भी अंदर एंट्री नहीं होगी। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रिश्तेदार हो, फिर भी दीनदयाल उपाध्याय के पर रिश्तेदार हो, फिर भी एंट्री नहीं होगी। एंट्री इन्हीं 2 तरीके से होगी। मीडिया में है, स्टाफ में है, कार्ड होना होगा आपके पास, पार्लियामेंट के मेंबर हैं तो कार्ड होगा, बाकी सबका पास बनेगा। इसलिए इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही। किसी के लिए नहीं खुल सकता गेट। भाई क्यों खोलेगा गेट? वहां की मर्यादा है। कल आप लोग नहीं थे, मेरा दुर्भाग्य था। मैंने विद्याचरण जी का एक किस्सा बताया था अरविंद जी। विद्याचरण शुक्ल दशकों तक भारत के केंद्र में मंत्री रहे, बड़े परिवार के व्यक्ति थे, उनके पिता मुख्यमंत्री रहे, वो भारत के पार्लियामेंट्री मिनिस्टर रहे। पार्लियामेंट्री मिनिस्टर का एक बड़ा जलवा होता है संसद भवन में। जब वो कुछ नहीं थे तो वो आए संसद भवन, लेकिन अपना पास भूल आए। एक्स एमपी वाला, सुन लो भैया विवेक जी, रेल भवन वाले साइड में रुक गए, वो उतरे। मैं उधर से आ रहा था
तो दिखे तो नमस्कार, दुआ प्रणाम सवाल हुआ, दुआ सलाम हुआ। तो उन्होंने कहा यार भाई अग्निहोत्री जी, मैं अपना पास भूल आया, पार्लियामेंट जाना है। तो अब लाइन में लगे आके तो भी बड़ी विचित्रता है, आदमी को लगता है यार मैं इतने साल मैं बाहर आया, तब रजिस्टर्स में दस्तखत होते थे, तो कंप्यूटर नहीं था। मैंने किसी से कहा कि यार विद्याचरण शुक्ल हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, एक क्लर्क को भेज दो, दस्तखत करा के पास। तब एंट्री हुई। इस गलतफहमी में मत रहिए, वो देश के बच्चे नहीं थे, वो पाकिस्तानी थे, वो भी देश के थे, और उनको तो सब पहचानते भी थे। इस भीड़ में कहा जा रहा है कि 2500 लोग अनवांटेड एलिमेंट थे, हार्डकोर क्रिमिनल्स थे, उनके लिए पार्लियामेंट खोल देते। विवेक जी, कांग्रेस वालों को भी कूटते वो, तब क्या कर लेते? कोरोना आएगा तो सबको ले जाएगा, अराजक तब तो अंदर घुस आते, तब तो जो अच्छा लगता उसी को कूटते। उस दृश्य की जरा कल्पना करना मन में 5, 7, 10 हजार आदमी पार्लियामेंट के अंदर, और मेज के नीचे से सांसदों को घसीट घसीट के मार रहे हैं, क्या दृश्य बनता? सारी मर्यादा तार तार हो जाती, लोकतंत्र कलंकित हो जाता। हम नियम कायदा सिखाने के किसी पक्ष में ही नहीं, और कह दो तो कहेंगे लो आप तो बीजेपी के पक्ष में हो। कांग्रेस भी सरकार में होती तब भी मैं यही कहता, पार्लियामेंट का दरवाजा नहीं खोला जा सकता। कैसे क्यों खोल दिया जाएगा? और जो कह रहे हैं कि हम खोल देंगे, वो अपने घर का दरवाजा खोल के दिखा दे, मैं उनको सैल्यूट करूंगा। देश के बच्चों के लिए अपने घर का दरवाजा खोल दीजिए बिना जांच पड़ताल के। हमें सबके घर जाने का अवसर मिला है, ऐसे लिस्ट मिलाई जाती है। क्या नाम है आपका? अच्छा, अमिताभ अग्निहोत्री। गाड़ी का नंबर नहीं आया, गाड़ी बाहर रहेगी, है ना? ये ना, अब आप बता रहे हो कि नहीं, गुड्डू, पप्पू, चुन्नू और अशफाक के लिए गेट नहीं खोला, बस इसी से हम नाराज है पार्लियामेंट का। वो वहां अंदर जाके सदन की कार्रवाई चलाते। धरने के लिए जंतर मंतर जैसे स्थान ही डेजिग्नेटेड है। विधानसभा और लोकसभा धरने का स्थान नहीं मित्र, वो देश के लिए कानून बनाने के स्थान है, संवाद का स्थान है, बहस और विमर्श का स्थान है। ये ध्यान रखिए। धन्यवाद।